और आरक्षण जब ला की बयार बही, हवा चली, तो ये जो है अनुसूचित के लिए कर दिया गया। हाँ, अनुसूचित के लिए कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है। निर्वाचन आयोग के इस फैसले से हम बहुत खुश हैं, बहुत सहमत हैं। और जो भी नगर पंचायत क्षेत्र के प्रत्याशी हैं तो उनके तो अरमान आंसुओं में बह गए। हम सबकी बात नहीं बता सकते। हम बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसकी राजनीति करते हैं, और हमारी पार्टी और हमारे मतलब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनके दिशा निर्देश से हम शोषित, वंचित, गरीबों, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीयूपी भारत। हम हैं अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर के सियासी गलियारों की अगर हम बात करें तो नगर पंचायत चुनाव को लेकर के कहीं बाजार गर्म है तो कहीं नरम है। नरम बाजार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जिनसे बात करने आए हैं उनकी पार्टी का एक नारा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम इस आधार पे आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जिन्हें हम परिचय करा दें आपका, हमारे साथ आज चर्चा विशेष में सुनील मौर्य जी हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम देख रहे थे कि आपके नगर पंचायत जहांगीरगंज में कोई ऐसी गली नहीं थी जहां पे सुनील जी का होर्डिंग, पोस्टर, बैनर ना लगा हो। और आरक्षण जब ला की बयार बही, हवा चली, तो ये जो है अनुसूचित के लिए कर दिया गया। हाँ, अनुसूचित के लिए कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है। निर्वाचन आयोग के इस फैसले से हम बहुत खुश हैं, बहुत सहमत हैं। आप खुश हैं, सहमत हैं। और जो भी नगर पंचायत क्षेत्र के प्रत्याशी हैं तो उनके तो अरमान आंसुओं में बह गए। हम सबकी बात नहीं बता सकते। हम बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसकी राजनीति करते हैं, और हमारी पार्टी और हमारे मतलब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनके दिशा निर्देश से हम शोषित, वंचित, गरीबों, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। तो इसलिए हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ते हैं। तो इसलिए जो भी फैसला आया, बहुत अच्छा फैसला आया, और सबसे पहला हक उन्हीं को होना चाहिए, पहला अधिकार उनको होना चाहिए जो उनको मिला है लड़ाई लड़ने का। हम देखें, हम आए, आप बड़े इत्मीनान से एक तख्ते पे चादर उदर लगा करके बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, कोई सिकन नहीं चेहरे पे। चुनाव लड़ रहे थे, किस चीज़ की सिकन रहेगी? हम बहुजन समाज पार्टी के, फिर बहुजन समाज पार्टी का माननीय बहन जी जिसको आशीर्वाद देंगी अनुसूचित जनजाति उसमें जाति में, हम उसके साथ रहेंगे, फिर प्रचार करेंगे। अभी फिर हमारा 2 बजे के बाद फिर निमंत्रण, न्योता, हकारी जो भी चालू होता है, फिर हम 2 बजे के बाद अभी फिर फील्ड में निकलेंगे। रोज़ की हमारी दिनचर्या 2 बजे तक अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, 2 बजे के बाद फिर फील्ड में हम निकलेंगे। किसी चीज़ की हमको चिंता नहीं है। समाज में बने रहेंगे, लोगों की, गरीबों की जो भी सारी आएंगे, हम सारी समस्याओं को सुनेंगे, सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। आप जब क्षेत्र में चल रहे थे, लोगों में ये चर्चाएं थी कि बहुजन समाज पार्टी में तो ऐसा होता है, जो मोटी रकम देता है उसको टिकट मिलता है। सुनील जी आ गए हैं। आपके ही पार्टी के कुछ कथाकथित नेता कहते थे कि सुनील जी आए हैं, सुनील जी इसलिए आए, पैसे वाले हैं, इनको टिकट मिल जाएगा, मोटी गड्डी दे देंगे। अब जो जब से आरक्षण आ गया, फिर मोटी गद्दी किसके पास है? नहीं, वो बसपा में जो मोटी गड्डी देगा टिकट उसी को मिलेगा। इस समय बता दीजिए, जितने प्रत्याशी लड़ रहे हो दलित समाज के, किसके पास मोटी गड्डी है? कोई एक बता दीजिए भैया। अब तो है ना, लेकिन बसपा से कोई ना कोई लड़ेगा। कुछ नेता आरोप लगाते थे। नेताओं का तो आरोप लगाना, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की रणनीति तो बहुत जमाने से चल रही है। बहन जी ये करती हैं, बहन जी वो करती हैं। हाँ, बहन जी ये करती हैं कि गरीबों और सबको उठाने का काम करती हैं। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी, उस समय शासनकाल था उनका, तो समझ लीजिए हमारे मैं मौर्य बिरादरी को 32 लाल बत्तियाँ थी उस समय, और सबको फुल पावर थी। जो हमने यहाँ के नगर पंचायत के प्रत्याशियों का इंटरव्यू किया, एक श्रृंखला में सबको खड़ा करके उनसे हमने पूछा, तो वो तो कह रहे थे कि हम इतना दुखी हैं सीट आ जाने से कि हमें अम्बेडकर नगर में घर ही नहीं बनवा चाहिए। स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे थे, समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे, स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे थे। और सब उसी दलितों के यहाँ वोट मांगने जाते थे जो उसी के विरोध में आज खड़े हैं। सबको वोट, दलितों की वोट की जरूरत थी। अरे अम्बेडकर की जयंती के दिन देखा हमने कि बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। कई अम्बेडकर जो है जाने के बाद दलितों का पैर छूने से पीछे नहीं हटते थे, गिर जाते थे पैरों पे। दिखावा था, स्वार्थ था, दिखावा था। बाकी वो दलितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। अगर लड़ते तो साथ रहते, सब एक साथ एक मंच पे खड़े होकर दलितों के उत्थान की बात करते, और जो भी दलित लड़ता, बहुजन समाज पार्टी लड़ता या कोई भी लड़ता, निर्दल भी लड़ता, तो उसके साथ रहते। ऐसा अच्छा, एक बयार ये वही है कि यहाँ की सीट जो है वो सुरक्षित करवाई, जो प्रत्याशी थे वो आरोप पूर्व विधायक के ऊपर लगा रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं जो यहाँ की कराई है। कि बाकी तो पूरे प्रदेश में 72-74 जो हुई है तो सारे वो करा दिए हैं, सारी विधायक करा दी हैं। ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का जो फैसला होता है वो सही होता है। हम देख रहे हैं इन दिनों जो है काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है, विधायक जी से परिवार से भी आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए, पूर्व विधायक जी के परिवार?
हाँ, ये चीज़ है कि सारी चीज़ें वो परिवारवाद में ले जा रही हैं, गलत बात है, उनको नहीं इस तरह। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि जो है हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं, तो आलापुर में आप इसको किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी जितना कहती है ठीक उसका उल्टा करती है। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। उसके सारे कागज फाइलों, पन्नों और मुंह से होते हैं, असली कुछ नहीं होता है। धरातल पे कुछ नहीं होता है। आप कुछ दिखा दीजिएगा तो हमको बताइएगा। किसानों के खाते में 2000 रुपये आया, किसानों को लूटा भी बहुत गया है, ये भी देख लीजिए कभी ध्यान से। डीएपी के नाम पे अब कई जगहों पे नाम पे लूटा गया है। आप सुबह सो के उठते हैं, चाय चीनी की पत्ती से शुरुआत से लेके शाम सोते हैं, वहाँ तक की सारी चीज़ों पे लूटा जा रहा है। आप टैक्स से लेके हर चीज़ पे देख लीजिए। कोई चीज़ आप 2000 आज के 10 साल पहले, 5 साल पहले अगर आधी थी तो उसका ठीक 2 गुना 3 गुना बढ़ गई है। आप देख सकते हैं उसको। आप हम देख रहे थे जब प्रचार कर रहे थे, जब आप क्षेत्र में लगे हुए थे, आप कह रहे थे मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ, कोई मेरी जो है राजनीतिक भावना, किसी पद की लालच नहीं है मुझे, मैं पद की ना प्रतिष्ठा बनाना चाहता हूँ, मैं जो है चुनाव जहांगीरगंज नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए लड़ रहा हूँ। तो क्या देखते हैं, अनुसूचित आ गया, जो आपके सपने थे, जो आपके अरमान थे, वो कैसे पूरे होंगे जहांगीरगंज नगर पंचायत को लेकर? पहले तो हमारी माननीय बहन जी टिकट फाइनल करें, जिस प्रत्याशी को टिकट देती है उसके साथ हम पूरे जी जान से लगेंगे, और जो हमारे अरमान थे सारी उस प्रत्याशी के साथ, अगर जीत जाता है जिताने की पूरी कोशिश करेंगे, जीत जाएगा तो उसके साथ सारे अरमान पूरे करने की कोशिश करेंगे, एक आदर्श नगर पंचायत बनाने की। विधानसभा के चुनाव में देखा बसपा तीसरे नंबर थी, नगर पंचायत के चुनाव में किस नंबर पे बसपा को? बसपा अकेली लड़ी थी, और जो दल लड़े थे सबके साथ कोई न कोई दल शामिल थे, इसलिए तीसरे नंबर पे थी और सबसे मजबूत थी। बीजेपी के साथ मजबूती आप कहाँ मानते हैं? तीसरे नंबर पे बसपा चली गई, अकेली लड़ी थी, और दलों के साथ कितने लोग थे? सीट तो निकलनी चाहिए ना। सीट मैं कह रहा हूँ कि और लोगों, मैं कह रहा हूँ आपके साथ 10 लोग हूँ, मैं अकेला हूँ, अगर आप दूसरे नंबर पे हैं, मैं तीसरे नंबर पे हूँ, तो भारी कौन है? तो आपके साथ लोग क्यों नहीं आए? हम अकेले लड़ने में सक्षम है, हमारे पास इतना बेस है, हमारे पास इतना बैलेंस, हम अकेले लड़ने में सक्षम है। सक्षम आप होते सरकार बना लेते? बनाएंगे, फिर बनाएंगे। अरे जो सक्षम थे उन्हीं की कौन सी सरकार बन गई? कई दलों के साथ भी मिले थे, ललका पियर का गमछा भी इकट्ठा कर लिया, कौन सी सरकार बना लिए? पियर का गमछा वालों तो छटक गया। तो छटक जाएगा, सब बता तो नहीं, सब स्वार्थ में लगे रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो निस्वार्थ भाव से कोई काम करती है, निस्वार्थ भाव से सबके साथ रहती है। अभी हमने देखा जो मैनपुरी का उपचुनाव हुआ, वहाँ पे उपचुनाव में बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, क्या हार का डर था? नहीं, बहुजन समाज पार्टी आज से नहीं, बहुत पहले से भी कोई उपचुनाव में बहुत कम रुचि रहती है। अच्छा। बहुत पहले से, हाँ। तो ये माननीय बहन जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी क्या देखते हैं जहांगीरगंज नगर पंचायत में जो आपका प्रत्याशी आएगा उसकी लड़ाई किससे रहेगी? आप सही बताइए, आप तो बात को घुमा दे रहे हैं। लड़ाई विकास से रहेगी, विकास के मुद्दों से रहेगी, दलितों वंचितों से रहेगी, बाकी लड़ाई में कोई है नहीं। विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पे थे, नगर पंचायत चुनाव में किस नंबर पे रखते हैं? आपको सही बात बताइए। पहले नंबर पे थे, पहले नंबर पे हैं। सुनील कुमार कभी दूसरे नंबर का खिलाड़ी नहीं रहा है। और अच्छा। बहुत प्रत्याशी जब आप देखेंगे, जब नगर पंचायत घोषित हुआ तो लगभग 2 दर्जन प्रत्याशी थे, और इधर जब तक आरक्षण हुआ उसके आप 4 दिन पहले पाए होंगे तो उंगली पर आप गिन सकते थे प्रत्याशी। सुनील मौर्य वो काम करता है। राजेश सुल्तानपुर क्षेत्र में हम देख रहे थे, आप जो है बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में लगातार दौरा कर रहे थे, ना कोई विधायक ना कोई पद होते हुए भी आप जो है हंसुकापुरवा जैसा गांव था, वहाँ पे सामान हमने बांटा था, हमको याद है, आप लोग कवरेज किए थे। तो गरीबों की सेवा करना हमारा प्रथम उद्देश्य है ना। पूरे उसमें लखनऊ में हमने किया है, मध्य प्रदेश, हम जहाँ जाते हैं अगर हमको दिख गया कि यहाँ सेवा करनी चाहिए, हम वहाँ सेवा कर देते हैं। गरीबों की सेवा करने में कोई राजनीति नहीं, कोई वोट की लालच नहीं, कहीं कोई नहीं, निस्वार्थ भाव से ऊपर वाले के नाम पर हम गरीबों की सेवा करते हैं। चर्चाएं बन रही थी कि आप जो है राजेश सुल्तानपुर में, क्योंकि आपका जो है व्यवसाय फील्ड का रहता है और ज़मीन का व्यवसाय करते हैं, लोग बना रहे थे कि हो सकता है सुनील मौर्य वहाँ पे भी दोनों क्षेत्र मजबूत कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ज़मीन का, वहाँ तो हमारे पास कोई ज़मीन भी नहीं ना, वहाँ पर मालिक है ना हमारे पास, वहाँ नाम है हमारा, जो है सब कुछ यही है। पैतृक निवास हमारा है, पैतृक जन्मभूमि यही है, जहांगीरगंज ही जो कुछ भी है। बाकी तो हर जगह आदमी चुनाव लड़ेगा, लखनऊ में भी है तो चुनाव थोड़ी लखनऊ से लड़ेंगे। तो अंतिम प्रश्न हमारा, क्या मानते हैं कि जो मोटी गड्डी लेकर के आएगा बसपा से आपके अनुसूचित से वही टिकट पाएगा? नहीं, माननीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, निस्वार्थ भाव से प्राप्त होगा। यहाँ मोटी गड्डी का कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम जाते जाते आपसे कह देंगे कि यहाँ पर चेयरमैन आने वाला बीएसपी का ही होगा और हम लाएंगे उसको। आपने देखा हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता सुनील कुमार मौर्य थे। कुछ तीखे कुछ मीठे सवाल हमारे इनके साथ हुए, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। अम्बेडकर नगर से अनुज की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं टीयूपी भारत। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए
एंटी यूपी भारत। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने जिले की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।